हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट पेपर 2 की सीरीज़ में आज हम लोग सीटेट जनवरी 2022 में पूछे गए बाल विकास सीडीपी के प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। तो सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विकास रिक्त स्थान। ऑप्शन है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो विकास क्या है? ये शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कथन है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क है मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। तो इसमें जो कथन दिया गया है वो दिया गया है कि बाल्यावस्था तक तेजी से होता है विकास, फिर क्या होता है? ठहर जाता है। तो इसका यहाँ पर तो निगेटिव हो गया, ठहरता नहीं है, भले ही धीरे हो जाता है। ठीक है, और तर्क दिया गया है मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में रिक्त स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। ऑप्शन है धार्मिक संस्थान, परिवार, मीडिया, विद्यालय। तो यह सामाजिकरण में किसकी भूमिका निभाएगा? मीडिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता? ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है रिक्त स्थान कहलाती है। ऑप्शन है नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, आत्मसातीकरण, संतुलीकरण। तो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, तो यह क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह रिक्त स्थान का उदाहरण है। ऑप्शन है पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग, प्रतिवर्तन, क्रमबद्धता, प्रतिपादक अध्यापन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, इवान पेवलोव, B.F. स्किनर, जॉन बी वॉटसन। तो संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगी प्रक्रिया है। क्या है? सहयोगी प्रक्रिया। ये किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि ऑप्शन है उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है, उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या हो जाएगी? उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? ऑप्शन है संगीतमय, भाषाई, शारीरिक गति संवेदी और व्यावहारिक। तो हावर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत में से एक नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, व्यावहारिक। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन है विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना और शब्दशः पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार वेधन और अभ्यास। तो प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विविध स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। तो बहुभाषिकता के संदर्भ में सही पूछा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में
ऑप्शन है कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूछा गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? ऑप्शन है बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों का तुलना में छात्रों का संबंधित पद, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, कि बच्चा सामान्य यानी कि नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। तो गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।